हमारे YouTube चैनल स्वयंभू में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गिटार से संबंधित कुछ विषय पर। हम आज विचार करेंगे, सोचेंगे कि हम कैसे सीखें और हमें प्रारंभ में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान करनी है, हमें किन बातों पर ध्यान रखना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट में मेरे पास ये गिटार है। इस गिटार के कुछ पार्ट्स हैं जिसमें इतने भाग को दिख रहा है, इतने भाग को हेड और यहां से लेकर इतने भाग को नेक और यहां से लेकर ये पूरे भाग को इधर बॉडी कहते हैं। हेड माने सिर, ये नेक यानी गर्दन और ये बॉडी मतलब शरीर। जिस प्रकार के हमारा सिर, गर्दन और बॉडी, सिर, गर्दन और बॉडी मिली हुई है, एक के बाद एक से जुड़ी हुई, उसी तरीके से ये है। तो हेड पार्ट में हम देखेंगे यहाँ पर ये पेजेस होते हैं, पेजेस, तो इसे ट्यूनिंग पेजेस कहते हैं। तो ये पूरा भाग हेड स्टॉक कहलाता है। इसमें 6 ट्यूनिंग पेजेस होते हैं, जो हमारे 6 ये स्ट्रिंग्स हैं। इससे हम कस के या फिर ढीला करके इसे ट्यून करते हैं। सो नेक्स्ट आता है नेक पार्ट। नेक यानी गर्दन पार्ट। इस नेक पार्ट पर हम देखेंगे यहाँ पर मेटल की बार लाइंस हैं खड़ी इस तरीके से, ये पूरी बार लाइंस है ना। और हर एक का ये हर 2 बार के बीच में ये जो इस पे जो जगह कहलाती है, ये वुड की बनी होती है, नेक लकड़ी की। तो ये जो जगह कहलाती है इसे हम कहते हैं फ्रेट। तो ये फ्रेट, ये सभी फ्रेट हैं 2 बार के बीच में। तो ये बार जो मेटल की होती है उसके बीच में जो इस जगह है, प्लेस है, इसे हम फ्रेट्स कहते हैं। और फ्रेट बोर्ड पर यहाँ पर आपको 1st, 2nd, 3rd फ्रेट पर आपके व्हाइट डॉट दिख रहा है। 4th, 5th पर एक व्हाइट डॉट, 6, 7, 7 पर एक व्हाइट डॉट, 8, 9, 9 पर एक व्हाइट डॉट, फिर 10, 11, 12 पर 2 डॉट है ना, 2 डॉट्स हैं व्हाइट। उसके बाद इधर आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर भी 3 डॉट और दिए हुए हैं। तो 2 डॉट तक सफिशिएंट है बजाने के लिए। तो एक्चुअल ये डॉट दिए होते, इसे कहते हैं पोजीशन मार्कर। पोजीशन मीन्स अब हम जब भी बजाते हैं गिटार या कोई कॉर्ड पकड़ते हैं तो हमें याद रखने के लिए सुविधा हो जाती है कि इस डॉट पर मेरी ये उंगली है और ये कॉर्ड मैंने अगर पकड़ा है तो ये एफ मेजर हुआ। तो हमें याद रखने में दिक्कत ना हो, इस वजह से ये डॉट दिए हैं कि हम पोजीशन याद रख सकें कि कहाँ पर हमें हाथ रखना है। सभी अगर एक जैसे सेम होंगे और कोई उसका चिन्ह ही नहीं होगा तो हम भूलने की ज्यादा संभावना होती है। इसीलिए ये डॉट की सहायता से हम पोजीशन, हमारे हाथ की पोजीशन कहाँ है, हम ये पता कर सकते हैं। इसी तरीके से ये जो व्हाइट डॉट्स दिए हुए हैं उसी के जस्ट ऊपर हमें, यहाँ से तो हम देख नहीं पाएंगे भाई, सामने से हम उतना ज्यादा फिक्स देख नहीं पाएंगे, हमें ऐसे झुक के देखना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ सुविधा के लिए इस नेक पर यहाँ भी दिए हैं डॉट। उन्हीं डॉट पर, इन्हीं फर्स्ट ये डॉट है, फर्स्ट डॉट, उसी के ऊपर यहाँ पर हमें डॉट दिए हैं व्हाइट, जो हमें हमारी फिंगर्स या कॉर्ड की पोजीशंस बताते रहते हैं कि हम कहाँ पर बजा रहे हैं। सो नेक्स्ट, गिटार में ये पार्ट जो होता है ये इसकी बॉडी होती है। इसके अंदर ये होल रहता है, मतलब पूरा भरा हुआ नहीं रहता, अंदर से खाली होता है, जिससे साउंड इसमें बनता है। तो ये बॉडी पार्ट हुआ। बॉडी पार्ट में ये होल्स हैं इनके, और होलो गिटार और भी अच्छे अच्छे दूसरे होते हैं जिनमें यहाँ सेंटर में होल होता है, बट ये गिटार दूसरा है, इसमें होल बस ये डिजाइन है इस तरीके से है। तो होलो गिटार की तरह एक बड़ा होल नहीं है इसमें। और इस बॉडी पार्ट में यहाँ ये ब्रिज होता है जिस पर से तार यहाँ पर जाके ट्यूनिंग पेजेस से मिले होते हैं, है ना। ट्यूनिंग पेजेस से लेकर ये ब्रिज के थ्रू तार यहाँ मिला होता है। और यहाँ पर एक तार को सेट रखने के लिए एक पंच किया हुआ है यहाँ पर, है ना।
और ये जो पार्ट है ये पिक गार्ड कहलाता है कि पिक वगैरह से स्क्रैचेस वगैरह ना हो, या हाथ रखने के लिए भी सेफ्टी हो जाती है इस गार्ड से, पिक गार्ड से। तो ये पिक गार्ड है। और एक चीज होती है ये पिक तिकोने आकार की होती है, त्रिकोण बनाती हुई। तो इस पिक के जो कॉर्नर, सबसे नुकीले कॉर्नर होते हैं, इससे हमें स्ट्रिंग पर इस तरीके से स्ट्रम करना होता है, या स्ट्रिंग को, तार को छेड़ना होता है, इससे हमें साउंड मिलता है। गिटार में 6 स्ट्रिंग्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6। नीचे से हम जब सबसे पतले तार को गिनते हैं तो ये फर्स्ट स्ट्रिंग 1 2 3 4 5 6 पतले से मोटे तार की तरफ, ऊपर की तरफ आते हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग इसको कहा जाता है 1 2 3 4 5 6। ओके, तो गिटार बजाने से पहले हम ये जो 6 तारे हैं इसे ट्यून करना होता है। तो तारों को ट्यून करने के लिए नोट्स की जरूरत होती है। नोट्स मतलब स्वर, किस स्वर पर कौन सा तार ट्यून किया जाएगा। तो सबसे पहले तो मोबाइल में ट्यूनर लेना है। अब ट्यूनर यहाँ रखेंगे गिटार के पास में, और एक एक तार ट्यून कर लेंगे। आप फर्स्ट तार से, फर्स्ट स्ट्रिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऐसे ट्यून कर सकते हैं, या फिर इधर से भी ट्यून कर सकते हैं। लास्ट से 6 5 4 3 2 1 इसे इधर से भी ट्यून कर सकते हैं। और ट्यून करने के नोट्स E A D G B E, ये स्टैंडर्ड ट्यूनिंग है गिटार की। तो E A D G B E मैं ऊपर से लोअर स्ट्रिंग की तरफ बता रहा हूं, यानी E A D G B E। अगर नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो E B G B A E। किसी भी स्ट्रिंग को ट्यून करने के लिए यहाँ पर इनके पेजेस दिए हुए हैं, और आप यहाँ से देख सकते हैं ये स्ट्रिंग जाकर इस पेज से मिली है, फिर सेकंड स्ट्रिंग जाकर सेकंड पेज से मिली है, थर्ड स्ट्रिंग थर्ड पेज से, फोर्थ स्ट्रिंग इस ट्यूनिंग पेज से, फिफ्थ स्ट्रिंग इस ट्यूनिंग पेज से जुड़ा हुआ है, और सिक्स्थ स्ट्रिंग इस ट्यूनिंग पेज से जुड़ा हुआ है। जिस स्ट्रिंग को ट्यून करना है उस स्ट्रिंग का पेज, ट्यूनिंग पेज जो है, इसे या तो टाइट करेंगे, अगर पर्टिकुलर आपको टोन नहीं मिल रहा है तो अगर लोअर टोन है इसकी तो हम इसे टाइट करेंगे, पर्टिकुलर एग्जैक्ट टोन पर जाकर मैच होना चाहिए। और अगर ज्यादा हो गया है, ओवर टोन हो गई है, तो उसे फिर इधर से पेज को ढीला करके हम उसे सही टोन में लाएंगे। इस तरीके से हम ये 6 तार को हम अच्छे से ट्यून करेंगे, उसके बाद ही बजा सकेंगे। इसलिए पहले ट्यून करना होगा। मैंने ट्यून करके रखा हुआ है। ट्यूनिंग के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें हम ट्यूनिंग देख लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ। जब गिटार ट्यून हो जाए, गिटार की पूरी 6 स्ट्रिंग ट्यून हो जाए, उसके बाद हमें स्टार्ट में क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, है ना, जिससे हम पिक चलाना सीख जाए थोड़ा स्टार्ट में। और तारों का जो डिस्टेंस है, हम पिक एक तार से दूसरे तार पर जंप करना पिक से, ये थोड़ा बैलेंसिंग का काम होता है। क्योंकि स्टार्टिंग में धीरे धीरे स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि जिस स्ट्रिंग को बजाना चाह रहे हैं वो स्ट्रिंग ना बजकर किसी और स्ट्रिंग पर पिक चली जाती है, या एक दूसरे से टच होती है बार बार। पर्टिकुलर जिसको बजाना है उसको बजाने के साथ साथ दूसरी स्ट्रिंग पर भी टच हो जाती है पिक। तो ये बैलेंसिंग और ये डिस्टेंस जो है हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। तो हाथ को थोड़ा कंट्रोल में रखने के लिए पहले एक्सरसाइज थोड़ा सा स्टार्ट में करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हाथ सेट करने के लिए ये पिक गार्ड है। अगर पिक गार्ड नहीं हो तो भी यहाँ पर बॉडी होती है गिटार की, अगर पिक गार्ड नहीं होता है तो
तो उस पर हमारा जनरली ये लास्ट फिंगर या ये रिंग फिंगर जो होती है लगभग ऐसी हम टच करके यहाँ पर हमारी पोजीशन जमा सकते हैं, इस फिंगर को यहाँ टच करके। तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि हमारी पिक कहाँ चल रही है ना। तो हवा में रहते तो हमें थोड़ा उतना ठीक से आइडिया नहीं हो पाएगा, तो टच करते हैं। वैसे कई लोग जैसे बजाते भी हैं, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट बजाते हैं जो यहाँ पर हाथ टच न करके बस हवा में बजा लेते हैं। तो प्रैक्टिस पर रहता है, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा हमें कंफर्टेबल लगे हम वैसा करेंगे। तो फर्स्ट हम हमारे हाथ को सेट करके यहाँ से हम सेंटर यहाँ से बजाएंगे। अब देखिए साउंड का डिफरेंसेस देखिए आप, है ना। जो ब्रिज है और ये इतनी जो जगह है, इस बीच में आपको इतनी जगह मिलती है। ये जो जगह है ब्रिज से इतनी जगह हमें स्ट्रमिंग के लिए या पिक से स्ट्रिंग बजाने के लिए इतनी जगह मिलती है। जनरली यहाँ तक भी लगभग आ जाते हैं, यहाँ तक भी आ जाते हैं। बचता तो हर जगह से है, लेकिन हमारा हाथ जैसे सेट होता है ये हमारा बॉडी के ऊपर हमारा कंधा आना चाहिए, है ना। और ये इस तरीके से, और यहाँ पर हमारे हाथ चलेंगे, ये फ्रेट बोर्ड पर या फिंगर बोर्ड पर हमारी उंगलियां चलेगी या कॉर्ड के लिए हम पकड़ेंगे, ठीक है। तो साउंड देखिए, अगर ब्रिज के पास मैंने बजाया है तो थोड़ा सा हार्ड साउंड, उसके फिर इधर आके हम बजा के देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर साउंड में चेंज आ गया। फिर हम सेंटर में आते हैं, फिर साउंड में चेंज आया, फिर और इधर आते हैं, फिर थोड़ा साउंड में चेंज आया, फिर यहाँ अलग, फिर आगे थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है। इधर हार्ड साउंड होते हुए इधर सॉफ्ट होते हुए थोड़ा सा वाइब्रेशन, थोड़ा फर्क पड़ता है ना। ये देखिए जैसे मैं कॉर्ड ई लगा रहा हूँ, ई मेजर से यहाँ रखूंगा। अब ईयरफोन लगाकर आप सुनिएगा तो थोड़ा ठीक से समझ में आएगा। फिर आगे और आगे और अलग साउंड, है ना। तो पिक चलाने का भी तरीका है, इतने जोर से नहीं पकड़ना है, एकदम उसको पंच नहीं करना है, सॉफ्ट तरीके से पकड़ना है। ये उंगली में पिक पकड़ने की जितनी ताकत चाहिए उतनी ही, ये बहुत लाइट वेटेड है तो जितनी ताकत चाहिए, कोई ताकत नहीं चाहिए इसको। जनरली हम जैसे कागज पकड़ते हैं वैसे पिक पकड़ रहे हैं। बस इतना है कि पिक हाथ से छूटे ना, आपको इतना ध्यान रखना है। और ये जो कॉर्नर्स होते हैं, इसके 3 कॉर्नर्स होते हैं, त्रिकोणी पिक है ये, है ना, त्रिकोणी। तो इसके जो नुकीलापन होता है यहाँ से हमें सॉफ्ट तरीके से, है ना, ज्यादा प्रेशर नहीं देना है कि एकदम जोर से ताकत से इस तरीके से नहीं बजाना है ना। सॉफ्ट बिल्कुल, है ना। और अगर आप जोर से पकड़ेंगे और पूरी ताकत से बजाएंगे तो इस तरीके से बजेगा, है ना। तो हमें सॉफ्ट तरीके से पिक पकड़ना है और सॉफ्ट तरीके से यहाँ पर स्ट्रम भी करना है ना। और कितना भाग, बहुत ही कम भाग पिक का, बहुत ही नुकीला, बहुत ही कम भाग हमें लगाने की जरूरत पड़ती है। ये पूरी पिक अंदर जाने की जरूरत नहीं कि ये इसके अंदर इतनी आधी पिक ले जाने की जरूरत नहीं है। थोड़े भाग से हम स्ट्रम कर सकते हैं सॉफ्ट तरीके से, तो साउंड अच्छा आएगा। कलाई बिल्कुल लचीली रखना है, कोई हार्ड कड़क हाथ की जरूरत नहीं है कि हाथ को बहुत टाइट करके स्ट्रेस करके हम बजा रहे हैं ना। सॉफ्ट तरीके से हमें बजाना है और जगह हमें देख लेनी, कौन सी जगह हमें अच्छी लग रही है। ये सॉफ्ट जगह है, थोड़ा आगे भी ले सकते हैं जैसी आपकी इच्छा।
मैंने बताया कि हमें फर्स्ट में स्टार्ट में अपनी हाथ की पोजीशन, अब मुझे साउंड थोड़ा यहाँ का अच्छा लगता है, या इधर यहाँ आगे तक से, इधर मुझे साउंड उतना अभी स्ट्रम करने के लिए, कॉर्ड वर्ड बजाने के लिए मुझे उतना ठीक नहीं लगता। तो हमें लगभग यहाँ पर, हमें इतनी जगह पर हमें लगभग स्ट्रम करना चाहिए। तो हमें स्टार्टिंग में एक्सरसाइज करने के लिए अब स्ट्रिंग का डिस्टेंस और पिक चलाने के तरीके, इस पर हमें आना है। तो हम इधर लास्ट स्ट्रिंग से स्टार्ट होते हैं, तो यहां से हमें हर एक स्ट्रिंग को 1 by 1 स्ट्रम करते हुए आगे चलना है ना, पिक करते हुए। तो अभी यहाँ कॉर्ड कुछ नहीं बजाना है, हम पहले केवल डिस्टेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये कॉर्नर से हमने पिक आराम से पकड़ी है और हमने पोजीशन हमारी जमा ली हाथ की, है ना, और हमने डिस्टेंस देख लिया। शुरू में हमें ऐसे देखना पड़ेगा बार बार, है ना, उसके बाद बिना देखे भी हम थोड़ा बजा सकते हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग में देखना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6, अब नीचे से ऊपर आना है। तो हम इस तरीके से बजाते हुए गए थे ऊपर से नीचे की तरफ। अब नीचे से जब ऊपर आएंगे तो हम नीचे से ऊपर की तरफ पिक से बजाएंगे। जैसे ये गए ऊपर से नीचे और नीचे से फिर ऊपर। तो नीचे से ऊपर कैसे आना है, ऐसा बजाते हैं, उल्टा, सॉरी, अलग से बजाने की जरूरत नहीं। हमने ये पिक पकड़ ली और बस हमें ऊपर ही लाना है, धीरे धीरे पिक को ऊपर से नीचे और नीचे से डाउन 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 डाउन, अप 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 अप। तो सेकेंड टर्म में हमें ये करना है, जो हमने 1 by 1 पिक किया था और फिर डाउन से अप आ रहे थे, ये डाउन हुआ और ये अप हुआ। अब हमें हर स्ट्रिंग को डबल पिक करना है। डबल पिक कैसे, सबसे मोटी स्ट्रिंग जो है बेस स्ट्रिंग है ना, उसे हमने डाउन यानी नीचे, पिक से नीचे, और अप पिक से ऊपर, है ना, डाउन अप दोनों, ये डाउन अप ये पैटर्न हर एक स्ट्रिंग पर 1 by 1 हमें अप्लाई करना है। जैसे उसके बाद नीचे से ऊपर, ठीक है। Down, up, down, 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 down, up, down. फिर डाउन अप, लास्ट से फिर चालू करेंगे नीचे से, डाउन अप 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 डाउन अप। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। थोड़ा सा हाथ सेट कीजिए और थोड़ा सा फिंगर्स और पिक पकड़ने का स्टाइल और हाथ को लचीला रखिए, है ना। ये सभी बेसिक चीज है, स्टार्ट में हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद हम इस पे सरगम बजाना या सारेगम पधनिसा बजाना या कोई गीत बजाना है और कॉर्ड्स, ये सब हम
अगले आने वाले लेसन्स में करेंगे। तो थैंक फॉर वॉचिंग, आज के लिए बस इतना ही।